बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि आज का हमारा ये सेमिनार रेस्क्यू 1112 की ट्रेनिंग के सिलसिले में है, जिसमें हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानान डॉक्टर इमरान साहब, डॉक्टर आबिदा साहिबा हमारी बहन और उनके साथ उनके जो स्टाफ के लोग हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। आज यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको सीखने को मिलेगी कि आप इमरजेंसी में किस तरह दूसरे लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं, दूसरे लोगों की ज़िंदगी को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और अगर आपके साथ कोई इमरजेंसी पेश आ जाए तो उस सूरत में आप कैसे अपने आप को उससे निकाल सकते हैं, सिचुएशन से। हमारी ज़िंदगी में बहुत से मौके इस तरह के पेश आ जाते हैं, ऐसी इमरजेंसी हो जाती हैं कि जिसमें इंसान की अपनी जान भी खतरे में पड़ जाती है और बाज़ औक़ात दूसरे लोगों की जान भी हमें खतरे में नजर आती है। तो अगर इंसान थोड़ी सी एफिशिएंसी दिखाए, उसको थोड़ी सी इस हवाले से अवेयरनेस हो और वो उसको रेस्क्यू कर ले, तो बहुत से लोगों की जान बच सकती है। और कुरान पाक में अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो आज आपको इस हवाले से ट्रेनिंग दी जा रही है कि ऐसी सूरत में आप कैसे लोगों का रेस्क्यू कर सकते हैं, उनको आप फर्स्ट एड दे सकते हैं, उनकी जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए किस तरह आप कोशिश कर सकते हैं। ये ऐसी ट्रेनिंग है कि जो इंशाल्लाह पूरी जिंदगी आपके काम आने वाली है। और न सिर्फ आप अपनी जान के हवाले से बल्कि मखलूक इंसानियत के हवाले से भी आप उसमें बड़े मुआविन और फायदेमंद साबित हो सकते हैं। बाज़ औक़ात हमारे घरों के अंदर इस तरह की इमरजेंसी हो जाती है, बाज़ औक़ात फायर आग लग जाती है, बाज़ औक़ात छोटा बच्चा बेहोश हो जाता है, बड़े के साथ कोई इंसिडेंट पेश आ जाता है, उसमें हम पजल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और ये अमूमी तौर पे 5-10 मिनट की बात होती है। 5-10 मिनट में अगर आप उसको रेस्क्यू कर लें तो उसकी भी जान बच सकती है और बड़े नुकसान से भी बचा जा सकता है। अगर आपको उस हवाले से अवेयरनेस नहीं है तो फिर दूसरे का भी नुकसान हो जाता है और बाज़ औक़ात अपना भी नुकसान होता है। हमारे यहाँ इस हवाले से इतनी अवेयरनेस नहीं है। बाहर के ममालिक में इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, वो बच्चों को प्रॉपर प्रिपेयर करते हैं स्कूल लेवल पे ही, तो इसीलिए वहाँ पे इस तरह के इंसिडेंट्स कम पेश आते हैं। अगर आ जाए तो वो फिर फौरी तौर पर रेस्क्यू कर लिए जाते हैं। हमारे यहाँ इंसिडेंट्स ज्यादा होने की एक रीजन ये भी है कि हमारे यहाँ आम आदमी तो बड़ी दूर की बात है, एक पढ़े लिखे इंसान को भी इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है। तो लेजेंड कॉलेज का ये एजाज है कि वो अपने बच्चों को हमेशा से कोशिश करता है कि एक अच्छा डिलीवर करें। हम अपने बच्चों को जहाँ पे एकेडमिक्स सिखाने की कोशिश करते हैं, एकेडमिक्स बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, कहीं पर हम उन बच्चों की इस हवाले से ट्रेनिंग भी करते हैं कि वो कुछ एक्स्ट्रा भी सीखे। देखें, सिर्फ अपनी जात का नहीं सोचना, इंसान ने पूरी मखलूक का सोचना है। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानियत के लिए हमें ये पैगाम दिया है कि हम बाकी इंसानियत का भी सोचें, बाकी लोगों का भी सोचें और वेलफेयर के हवाले से, मखलूक इंसानियत की खिदमत के हवाले से जितना हमसे हो सकता है हम उतना करने की कोशिश करें। और बाज़ औक़ात इंसान इबादत से वो मकाम हासिल नहीं कर पाता जितना इंसान मखलूक की खिदमत से मकाम हासिल कर पाता है। मैं सल्यूट पेश करता हूँ रेस्क्यू 1112 को कि वो हमेशा इंसानियत की खिदमत के लिए हमें फ्रंट पे नजर आते हैं। मैं बच्चों को जिक्र कर रहा था, मैम डॉक्टर साहब, मैं बच्चों को जिक्र कर रहा था कि अगर पाकिस्तान में आप सर्वे करें और लिस्ट बनाएं कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उसमें एफिशिएंसी के लिहाज से अगर आप लिस्ट बनाएं, आप किसी से भी राय ले लीजिएगा, आपको नंबर 1 प्रायोरिटी पे रेस्क्यू 1112 नजर आएगा। ये इंसानियत की खिदमत के हवाले से, एफिशिएंसी के हवाले से पाकिस्तान के अंदर, ये मैंने सर्वे रिपोर्ट भी पढ़ी थी, तो नंबर 1 जो है वो 1112 है, रेस्क्यू 1112। उसकी वजह क्या है कि ये लोग, इन्होंने अपने आप को वक्फ किया हुआ है इंसानियत की खिदमत के लिए, लोगों की भलाई के लिए। तो जो पैगाम इनका है वो हम आप लोगों को देना चाह रहे हैं। ये जैसे इनकी सर्विसेज हैं, इनके तो खैर एक गवर्नमेंट लेवल पे है, हुकूमती सतह पे है, तो हम ये चाहते हैं कि आप इंडिविजुअली भी इस तरह की ट्रेनिंग लें और अपने सराउंडिंग के अंदर जो है वो आप इस तरह की एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करें और मखलूक की खिदमत के हवाले से जिस कदर आपसे हो सकता है आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा और इंसान की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कीजिए।